Power average, response average. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the. On record, off record, I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. On record, off record, I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. On record, off record, I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. Hi, this is a 2026 Toyota Tazza और सीधी सी बात करते हैं, ये फ्रॉन्क्स ही है। इंजन सेम, प्लेटफॉर्म सेम, गियर बॉक्स सेम, बस बैज अलग है। तो अगर आप फ्रॉन्क्स और टेज़र के बीच में कंफ्यूज हो, ऑनेस्टली गाड़ी से ज़्यादा डीलरशिप कंपेयर करो। जहाँ बेटर डील मिले वहीं से ले लो। टोयोटा मारुति पार्टनरशिप में पहले भी डिस्कस कर चुका जब मैंने ग्लांजा रिव्यू करी थी, और अगर जिन लोगों ने वो मिस किया है तो इसका एक सिंपल रीज़न है। टोयोटा को मारुति की कम्पैक्ट कार एक्सपर्टीज मिलती है और मारुति को टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसी पार्टनरशिप से हमें टेज़र, ग्लांजा और रूमियन जैसे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इंजन की बात करते हैं, इसमें वही 1.2 लीटर के सीरीज़ डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है जो बलिनो और ग्लांजा में भी मिलता है। और ऑनेस्टली मैंने इस इंजन को काफ़ी बार ड्राइव किया है, इसलिए मुझे पहले से पता था कि इससे क्या एक्सपेक्ट करना है। पावर एवरेज, रिस्पॉन्स एवरेज, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं। ये इंजन कभी आपको सरप्राइज़ नहीं करेगा, लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं करेगा। माइलेज ज़रूर देगा और रिलायबिलिटी का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस नंबर स्क्रीन पर है और ऑनेस्टली ये कार स्पीड के लिए बनी भी नहीं है। और अगर आप एक ओवरटेक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो ये कार नहीं परफॉर्म कर पाएगी। कैबिन बिल्कुल मारुति स्टाइल है, ना लग्जरी, ना प्रीमियम, ना चीप, बस फंक्शनल। एक चीज़ जो मैंने इमीडिएटली नोटिस करी वो है कैबिन थोड़ा ज़्यादा क्रैम्प्ड फील होता है। ग्लास एरिया भी उतना बड़ा नहीं है, इसलिए नेचुरल लाइट भी अंदर कम आती है और इसी वजह से कैबिन थोड़ा क्लोज्ड इन फील करता है। स्टीयरिंग की बात करें तो बहुत शार्प नहीं है और बहुत डिलेड भी नहीं है। अगर आप स्कॉडा जैसा फील एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए ऑनेस्टली कोई कंप्लेंट नहीं है, ये बस अपना काम करता है। क्लच और गियर बॉक्स, यहाँ मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लगी। क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, ट्रैफिक में चलाने में कोई इशू नहीं आएगा। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन ने मुझे सरप्राइज़ किया। मैं ऑनेस्टली इससे बॉडी रोल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कॉर्नर्स में ये कार उतनी भी बुरी नहीं है। बॉडी रोल कंट्रोल्ड है और इसी वजह से कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेड से बेटर मिलता है। स्पोर्टी नहीं बोलूँगा, लेकिन अनस्टेबल भी नहीं है। रेयर सीट पे आते हैं, यही कॉम्प्रोमाइज़ शुरू होता है। अगर आप एवरेज हाइट के हो तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली में लंबे लोग हैं या पीछे रेगुलरली 3 लोग बैठते हैं तो ये कार जल्दी कंजेस्टेड फील होने लगती है। लेग रूम एवरेज है और हेडरूम भी कूपे स्टाइल रूफ होने की वजह से उतना जनरस फील नहीं होता। और ओवरऑल रियर कैबिन मुझे थोड़ा क्रैम्प्ड फील हुआ।
एक छोटी सी चीज़ लेकिन हर बार नोटिस हुई, इंडिकेटर की आवाज़। पता नहीं टोयोटा ने इसको इतना लाउड क्यों रखा है, हर टर्न पे ऐसा लगता है कि इंडिकेटर नहीं कोई अलार्म चल रहा है। शायद कुछ लोगों को फ़र्क ना पड़े, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी इरिटेटिंग लगा। अब आते हैं माइलेज पे। यही इस कार की स्ट्रेंथ है कि सीरीज इंजन, लाइट वेट प्लेटफॉर्म, लो मेंटेनेंस, और रियल वर्ल्ड में भी जनरली ये इंजन अच्छी एफिशिएंसी के लिए ही बना है, जो कि ये डिलीवर भी करता है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो मेरे को ब्रेकिंग किसी भी मारुति या मारुति इंस्पायर्ड टोयोटा कार्स में कभी भी अच्छी नहीं मिली। जब भी मैंने हार्ड ब्रेकिंग करी, कार वॉबल करने लगी, जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल फील नहीं होता और कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन करता है। लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस की बात करें तो इस रिव्यू के लिए मुझे रेडिट पर ओनर्स से रिस्पांस नहीं मिले, लेकिन ऑटोकार इंडिया ने इस कार को 11,500 किलोमीटर्स तक लॉन्ग टर्म यूज़ किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने भी कैबिन प्लास्टिक्स, कैबिन इंसुलेशन और क्रैम्ड फुटवेल को वीक पॉइंट्स बताया है, लेकिन गियर बॉक्स, प्रैक्टिकलिटी और ओवरऑल यूजेबिलिटी को अप्रिशिएट किया है। फाइनली, क्या आपको टोयोटा टेज़र लेनी चाहिए? देखो, अगर आप एक एक्साइटिंग कार ढूंढ रहे हो, ये नहीं है। अगर आप प्रीमियम कैबिन ढूंढ रहे हो, वो भी नहीं है। अगर आप रियर सीट कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हो, फिर भी मैं दूसरे ऑप्शन देखूंगा। लेकिन अगर आपका बजट फिक्स्ड है, आपको एक रिलायबल, फ्यूल एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस कार चाहिए और आप बस वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो, तो टेज़र अपना काम ऑनेस्टली कर देती है। अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस बेटर दैन ग्लांजा चाहिए, तब आप टेज़र कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं नितिश, आप देख रहे हैं मोटो सैक। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक लिए ड्राइव सेफ।